This is Indu Tomar and you all are welcome to my channel Study Time। एंड ये हमारा NCERT का 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि हम कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने हाफ चैप्टर किया था। उसमें हमने ये देखा था कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, न्यूट्रिशन किस तरह से हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और हमने टेस्ट देखे थे करने। फैट टेस्ट करा था हमने, और हमने प्रोटीन टेस्ट करा था, और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च टेस्ट करा था। तो अब हम नेक्स्ट इसका फाइनल जो बचा है चैप्टर उसे पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ा था विटामिन सी डी क्या होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। ईच वन इज़ एसेंशियल। हर एक जो मिनरल्स होता है वो एसेंशियल होता है, मतलब ज़रूरी होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड द मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल आर शोन इन 2.1। देखिए, आयोडीन के सोर्स दे रखे हैं, जिंजर हैं, ये फिशेस हैं, ये सब हैं। और सोर्स ऑफ फॉस्फोरस दे रखा है, मिल्क हैं, बनाना है, ग्रेन्स हैं, राइस हैं। आयरन के ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स है, पालक वगैरह, और एप्पल हैं। और ये कैल्शियम का है, मिल्क है, एंड आपका एग वगैरह है, ये सब चीज़ होती हैं। देखिए, मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं है कि एक के अगर फूड आइटम की बात करें तो एक ही चीज़ है। देखो, ये जैसे यहाँ फॉस्फोरस, मिल्क में फॉस्फोरस है तो मिल्क में कैल्शियम भी है, तो एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन हो सकता है। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग। यू ऑब्जर्व 2.1। जब हमने 2.2 टेबल बनाई थी तो उसमें हमने देखा था कि ऑब्ज़र्व किया था हमने कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों में अलग अलग न्यूट्रिशन होता है, और किसी में एक से ज़्यादा भी होते हैं। In a given raw material, one particular nutrition may be present in much larger quantity than other। किसी में कुछ ज़्यादा हो सकता है, किसी में कुछ कम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जो राइस है उसमें मोर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे अदर भी होते हैं, बट सबसे ज़्यादा क्या होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वी कैन से, तो हम क्या कह सकते हैं, राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट किस में है सबसे ज़्यादा रिच सोर्स है उसका राइस। बिसाइड दिस न्यूट्रिशन आवर बॉडी नीड डाइट रिच फाइबर्स और वाटर। ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट होता है, और डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए। क्या होता है ये जो होता है, इसे रफेज कहते हैं। रफेज का मतलब क्या है, ये रफेज जो होता है ये प्रोवाइड होता है प्लांट प्रोडक्ट से। प्लांट प्रोडक्ट ही जो हम खाते हैं उससे हमें मिलता है, जैसे होल ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। ये सब किस चीज़ के सोर्स है, ये रफेज के सोर्स है। रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। ये जो है ये न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता, ये एक रफेज है, बट ये हमारी बॉडी को लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे वाटर पीना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे रफेज है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये हेल्प करता है किस चीज़ में, दिस नीड्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है कि अनडाइजेशन ना हो जाए। नेक्स्ट, वाटर की बात करें तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है, और जितना भी वेस्टेज है हमारी बॉडी से, यूरिन और स्वेट के उससे निकले, तो ये उसमें हेल्प करता है। कहते हैं ना डॉक्टर और मम्मा पापा आपके सब जने कि जितना आप पानी पियोगे उतना अच्छा है। तो पानी जितना पियोगे उतना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि जो आपका वेस्टेज है वो कैसे निकलेगा, एक तो वैसे ही निकलेगा और यूरिन के थ्रू निकलेगा। आपको स्वेटिंग होगी जब निकलेगा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी क्लीन रहे। वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क और टी। जो हम लिक्विड फॉर्म में ड्रिंक कर रहे हैं वो भी वाटर के रूप में ही हमें हेल्प कर रहे हैं। पर ये नहीं कि आप मिल्क पीते रहो पानी की जगह, मतलब इसका मतलब है लिक्विड फॉर्म में हम जो ड्रिंक कर रहे हैं वो और वाटर दोनों मिलके
हमारे जो यूरिन पास हो रहा है, जो स्वेटिंग हो रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है। इन एडिशन वी एड इन वाटर टू कुक फूड। लेट्स सी देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर इन आवर बॉडी। अगर हम मिल्क लेंगे तो उससे भी वाटर मिल रहा है, टी से भी वाटर मिल रहा है, वाटर से वाटर मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि कुछ और भी सोर्स है जिससे हमें वाटर मिलता है हमारी बॉडी में। टेक अ टमाटो और फ्रूट लाइक लेमन, उसको कट करो छोटे से अमाउंट में। टमाटो लेना है या लेमन, कट कर दिया तो अब क्या हुआ, वेट हो गए, गीले से हो गए ना उसे कट किया तो। केयरफुली ऑब्जर्व वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट, peeled, grind and mashed at your home. Do you find any fresh fruit or vegetable that do not contain some amount of water? या ऐसी कोई भी सब्जी जिसमें वाटर नहीं मिलता है, हम उसे काटे, छीले या मैश करें तो हमारे हाथ में थोड़ा मॉइस्चर आता है, किसी में कम आता है, किसी में ज़्यादा आता है, किसी में इतना आता है कि बिल्कुल पानी पानी हो जाता है हाथ में, राइट। तो ये बता रहे हैं कि वेजिटेबल हो, फ्रूट्स हो, इन सब से भी हमें वाटर मिलता है। इन सब में भी वाटर होता है, जैसे लेमन है कितना जूसी है, टमाटो इसमें भी रस है, सब चीज़ों में रस या जूसीपन होता है, तो इस सब चीज़ के लिए हमें वाटर मिल रहा है। वी सेड दैट मेनली फूड मटेरियल themselves contain water to some extent. Our body needs meat by water. Apart from this we also, और इन सब की पूर्ति करने के लिए हम वाटर को अपने खाने में भी ऐड करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस एकदम, जिसमें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन हो, हर चीज़ हो उसमें, हमारी ग्रोथ में भी और हमारी गुड हेल्थ में भी वो जो हेल्प करे, जो फुलफिल करे एकदम हर एक चीज़, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। देखिए, द फूड वी नीड नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ, मेंटेन आवर गुड हेल्थ। आवर diet should have all the nutrition that our body needs in right quantity, not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. उसमें रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन भी होने चाहिए, और वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में नहीं होना चाहिए, लिटिल अमाउंट में होने चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें सप्लीमेंट डाल के कि हमें तो आज ही कैल्शियम खा लेनी है तो ये हो जाना है, नहीं, नॉर्मल वे में हर चीज़ होनी चाहिए, ना कुछ ज़्यादा ना कम, तो उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। तो डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज, तो आपको क्या लगता है कि सब एज के जो मुझे खाना ज़रूरत होगा वो आपकी एज को भी ज़रूरत होगा, वैसे ही ज़रूरत होगा? नहीं, बच्चों को ऐसा फूड खाना चाहिए जिसके लिए उनको ग्रोथ में हेल्प हो, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प हो। हमें चाहिए, हमें इस टाइम पे अपनी एज के अकॉर्डिंग चाहिए कि हमें गुड हेल्थ मिले, और हमारी जो भी नीड्स है वो अलग होती हैं एज के अकॉर्डिंग। तो हमने एक चार्ट बनाते हैं वीक का, और उसमें क्या करते हैं, न्यूट्रिशन मेंशन करते हैं, प्रेजेंट इन वन और अदर फूड, एक या अदर फूड जितने भी आपने खाया वो उसमें इन्होंने लिखा है कि आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट बना के क्या करना है, उसमें आपने जो भी खाया एक हफ्ते तक लिखना है, चाहे उसमें पल्सेस खाए हो, आपने सोयाबीन खाई हो, दाल खाई हो, या स्प्राउट्स खाए हो, इडलीज खाई हो, या थेपला खाया हो, बनाना खाया हो, जो भी कुछ खाया हो उसमें वो मेंशन करना है। और फूड प्रोवाइड मैनी एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, ये बेसिकली हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। वन कैन ईट बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ महंगी आई है, जो हम रेस्टोरेंट से लाए उसमें न्यूट्रिशन है, नहीं, घर के फूड में ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, जो मम्मा आपकी कुक करके देती है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं वो ही न्यूट्रिशन से भरी हुई है, नहीं, जो डेली लाइफ की है छोटी छोटी चीज़ें, चपाती में अलग न्यूट्रिशन है, दाल है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, पनीर है, जो नॉन वेज खाते हैं नॉन वेज की जो चीज़ें हैं, चिकन है, फिश है, इन सब में अलग अलग प्रोटीन और बाकी मिनरल्स न्यूट्रिशन रहते हैं। तो सब चीज़ों में न्यूट्रिशन अलग अलग होता है, तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें हर एक चीज़ हो और हमें एक बैलेंस डाइट मिले। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड नॉट बी कुक प्रॉपरली सो दैट न्यूट्रिशन आर लॉस्ट। अगर वो अच्छे से नहीं कुक हुआ तो क्या होगा, कुकिंग अगर अच्छे से नहीं हुई या ज़्यादा कुक हो गया
तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाएगा। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिशन गेट लॉस्ट द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड, अगर हम कुक करते हैं, ये नहीं कि हर चीज़ को ही कुक करके खाना है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि हम कुक कर देते हैं तो उसका जो विटामिन्स है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे हमने देखा, इफ़ वेजिटेबल आर फ्रूट वॉश्ड एंड कट पील ऑफ, इट मे बी रिजल्ट लॉस ऑफ सम विटामिन्स। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ जो फल और सब्जियां होती हैं उसकी स्किन में भी, जो हम पील ऑफ करके निकाल देते हैं, जो उसका छिलका होता है उसमें भी विटामिन्स एंड मिनरल्स रहते हैं। और बार बार ज़्यादा धोने से राइस को, पल्सेस को, वो सब जो विटामिन्स हैं वो निकल जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट, इम्प्रूव करती है टेस्ट और ईजी करती है डाइजेशन में, खाना डाइजेस्ट करने में ईजी करती है। एट द सम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द सर्टेन न्यूट्रिशन, पर कई बार ऐसा होता है कुछ न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं कुक करने से। मैनी यूजफुल प्रोटीन, अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लूज इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। अगर हमने कुछ ऐसा खाना बनाया रसेदार, ये उसका पानी फेंक दिया या हम बार बार उसमें पानी निकाले जा रहे हैं तो क्या होगा, उसके सारे न्यूट्रिशन तो पानी में निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें, या ओवर कुक कर देना, सही तरीके से कुक नहीं करना, तो उससे ये होता है कि कुकिंग में जो हम फ़ायदे मिल रहे हैं, जैसे डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा है, टेस्ट अच्छे से हो रहा है, बट कई बार हम उसे सही तरीके से ना कुक करके उसके जो बेनिफिट है उसे लूज़ कर देते हैं, उसमें उसके विटामिन्स और प्रोटीन भी ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, जो विटामिन सी हैं वो अगर हम हीट कर देंगे, कुक कर देंगे, तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल इंक्लूड सम फूड, तो आप बताइए कि कौन कौन से फूड होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, या कौन कौन से फूड है जिसमें हम अगर करें ऐसा तो उसके दिल मतलब ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। अब देखो, फैट, वुड यू बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम आ कचौरी ऑफ, अगर कई बार होता है हम कचौरी खाते हैं, समोसे खाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, कार्बोहाइड्रेट बहुत रिच होता है, बट उससे भी ज़्यादा रिच क्या होता है, फैट होता है, फैट से ज़्यादा एनर्जी आती है, ये मैंने पढ़ाया था। तो एक बच्चे ने क्या किया कि वही रिच, उसे लगा कि ऑयली खाऊंगा तो मैं बहुत हेल्दी रहूँगा, बहुत एनर्जी आएगा, वो वही खाता रहा। तो फ्राइड समोसा, पूरी, और उसने स्वीट्स खाए, रबड़ी खाई, सब खाई। तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? क्या वो सही कर रहे हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यूज टू ईट टू मच फैट रिच फूड। वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब जो ज़्यादा मोटे हो जाता है, जो हिल भी नहीं पाते, बहुत ज़्यादा एक्सेस में उनका वेट गेन हो जाता है। फैट लो, गुड फैट लो, घी लो या हल्का सा आप घी डाल लो, बट ये नहीं कि कुछ भी चीज़ एक्सेस में खाओ, आप समोसा खाने लग जाओ। ये इन सब में गुड फैट नहीं होते, बैड फैट होता है। फ्राइड चीज़ें इतनी नहीं खानी चाहिए, नॉर्मली खानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लोगे तो आपके लिए हार्मफुल होगा और आप मोटे हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया कि फ़ैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा आपको प्रोवाइड करती है तो आप एक्सेस में खाने लगे। नो, हमें एक लिमिट में और गुड, एकदम जो गुड आपके फैट्स हैं वो ही लेने चाहिए। जैसे घी तो बच्चों को ज़रूर लेना चाहिए, 1 चम्मच ज़रूर अपने खाने में डालें। इट्स गुड फॉर हेल्थ। देसी घी या जो भी आपका घी घर में बनाए या मम्मा डालती है आपकी सब्जी में, उसमें नाक न मारे, उसको खाए, है ना बच्चा। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ food, but sometimes the food may not contain a particular nutrition. If the contain over long period of time, person suffer from its deficiency. अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं उसमें किसी चीज़ की कमी है तो पर्सन बहुत लॉन्ग टाइम से खाना खा रहा है बट उसे न्यूट्रिशन, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिशन, जैसे विटामिन ए की बात करी हमने, कोई वो फूड खा रहा है, विटामिन ए नहीं है उसमें, तो उसको क्या हुआ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, उसे डेफिशिएंसी हो गई। तो द डेफिशिएंसी मतलब कमी हो गई, बहुत लॉन्ग पीरियड तक अगर वो चीज़ न्यूट्रिशन नहीं मिले तो पर्सन में डेफिशिएंसी होती है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन बी कॉजेज डिजीज और डिसऑर्डर।
अगर वो और भी ज़्यादा टाइम तक चलती रही तो हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कर देगी या हमारी बॉडी में कोई डिसऑर्डर आ जाएगा। हमारे लैक ऑफ न्यूट्रिशन अगर बहुत टाइम तक होता रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़। हमारे में उस चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, डेफिशिएंसी डिसीज़ हो गया। इफ़ ए पर्सन डू नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर वो इनफ प्रोटीन नहीं ले रहा बहुत लंबे टाइम से तो क्या होगा, उसको प्रोटीन की कमी हो जाएगी, उसकी ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा, उसका फेस स्वेल हो जाएगा, उसके जो हेयर्स है वो डिसकलर हो जाएंगे, उसकी जो स्किन है उसमें डिजीज़ बन जाएगी कोई, जैसे कोई भी XYZ, या उसे जो भी अलग अलग टाइप की डिजीज़ है जो प्रोटीन्स होते हैं वो हो जाएगी, क्योंकि उसमें डेफिशिएंसी डिसीज़ है, उसमें प्रोटीन नहीं मिल रहा। देखिए, इन द डाइट ऑफ डेफिशिएंट in both carbohydrate and protein for a long period of time the growth may stop completely। अगर बहुत ही लंबे टाइम तक ये डेफिशिएंसी चलती रही तो क्या होगा, जो आपकी ग्रोथ है जो अच्छी खासी चल रही है वो स्टॉप हो जाएगी, वो नहीं होएगी। द इन सच पर्सन वेरी लीन, वो बहुत ही लीन मतलब पतला दुबला सा, थिन, कमज़ोर हो जाएगा, और वो इतना कमज़ोर इतना पतला हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर सकेगा, चल फिर भी नहीं सकेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में हैव आल्सो रिडल इन कंटेन डिजीज़ और डिसऑर्डर। यही बात ऊपर बताई थी कि बहुत टाइम तक विटामिन मिनरल्स की कमी चलती रहे तो उससे हमें डिसीज़ या डिसऑर्डर बन जाते हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी, अगर हम बैलेंस डाइट लें तो क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो ये नहीं है कि हमें सिर्फ आलू का पराठा अच्छा लगता है हम वही खाए जा रहे हैं, नहीं। किसी बच्चे को दूध अच्छा लगता है दूध पिया जा रहा है, किसी को छोले अच्छे लगते हैं छोले चल, तो प्रोटीन ही मिल रहा है ना, बाकी चीज़ नहीं मिल रही। अगर आप कह रहे हो कि दाल अच्छी होती है या आप मिल्क ले रहे हो सिर्फ, तो उसमें क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस है, तो बाकी न्यूट्रिशन तो नहीं मिल रहे। तो हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्फ द रीज़न वाई द वेराइटी ऑफ फूड। तो इस किस लिए वैरायटी लाई है, इसीलिए लाई है कि हमें एक प्रॉपर जो है वो मिले अपनी उसमें। देखिए, इसमें इस टेबल को आप लर्न करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आते हैं कि अगर विटामिन ए है तो क्या होगा डिजीज़, आपकी जो आइज़ है, विज़न है वो कमज़ोर हो जाएगी। ये सिम्टम्स है, पुअर विज़न, लैक ऑफ विज़न इन डार्कनेस, नाइट में नहीं दिखेगा, या आपका कुछ और विज़न का आँखों का जो वो रोग हो जाएगा। या अगर आपको B1 की कमी है तो विटामिन B1 की, तो आपको बेरी रोग हो जाएगा। तो बेरी में क्या होता है, आपकी मसल्स वीक हो जाती है और आप में बहुत ही कम एनर्जी रहती है, आप काम भी नहीं कर पाते। विटामिन C नहीं है तो आपको क्या होगा, ब्लड में गम्स में ब्लडिंग होने लग जाएगी, दांतों में से खून निकलेगा, या आपको कोई लग गया तो उसमें वो जल्दी से हील नहीं करेगा। या आपको विटामिन D किया तो आपकी जो बोन्स है उसमें मजबूती नहीं आएगी, वो सॉफ्टन हो जाए। या आपको कैल्शियम की कमी है, इसमें भी आपके बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, या आपके दांत खराब हो जाएंगे, है ना। आयोडीन की कमी है तो आपने देखा होगा यहाँ पे गले में किसी के उठा से रहता है, तो और वो ऐसा लगता है जैसे सूज गया, ये आ सकता है। या आपके मेंटली डिसऑर्डर भी हो सकता है बच्चे इस डिसीज़ से। तो हम उसमें भी देखा ना कि आयोडीन सही मात्रा में होना चाहिए नमक में। ऐड में भी देखते हैं आयरन से वीकनेस आती है, अनीमिया हो जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, ये सब हमने कवर कर लिया अपने चैप्टर में। ये आपकी समरी है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, जो ना आए मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। और जो क्वेश्चन हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सारे, और मैं कुछ शॉर्ट आंसर भी आपको कराऊंगी और कुछ लॉन्ग आंसर भी कराऊंगी अपने ही चैनल पे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। तो ये आज के लिए था चैप्टर, ये चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, बाय बाय।